Hello and welcome back to my Miracle Pathshala YouTube channel. So guys, hope you are well. So मैं यहाँ पे रेलवे NTPC की जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ और ये है बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो कि रेलवे NTPC ग्रुप डी CHSL CGL और भी कितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से सबके लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर. और क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी उसके 5 सेकंड के बाद ये आपका आंसर आपके ऑटोमेटिक टिक लग जाएंगे. तो आप 5 सेकंड पॉज करके आप आंसर को एक कॉपी में राइट डाउन करके लिख देना, जिससे पता चलेगा कि ये 20+ मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, जिससे कि पता चलेगा कि आप 20 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हो, जिससे कि आप अपने आप को चेक कर पाओगे और लेवल भी चेक कर जाओगे कि आप कहाँ पे हो. ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर. ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर. तो हमारा राइट आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर. द ह्यूमन आईज हैज अ लेंस व्हिच हैज अ. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. The technique of collecting information about an object from a distance without making physical contact with it is. So the हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, रिमोट सेंसिंग. होप यू गर्ल्स आप इंजॉय कर रहे हो और बस आप इंजॉय करते हुए पढ़ो तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे. ठीक है, तो मैं जैसे फॉलो करती हूँ वैसे आप लोग को भी फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ. ठीक है, इससे बहुत ही बेनिफिट्स होंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर. द स्पेस वेव्स व्हिच आर अफेक्टेड सीरियसली बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर. So the right answer is UHSF 4 number, UHF, right? Okay guys, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर. आज का हमारा 5th क्वेश्चन है, which one of the following is not a semiconductor? Option number 1 germanium, silicon, arsenic, all of these. मेरे यहाँ ये प्रैक्टिस सेशन लाने का एक बस यही मकसद है कि आप लोग खुद को जज भी कर पाओगे और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं 20 क्वेश्चंस यहाँ लेकर आई हूँ. प्रैक्टिस सेट 1 ऐसे ही करके सेट 1 सेट 2 और भी लेकर आऊंगी. ठीक है, और ये इंग्लिश में है जो ठीक है, तो आप ये देख सकते हो. चलो चलते हैं क्वेश्चंस के आंसर की ओर. इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, आर्सेनिक. क्वेश्चन 6 है हमारा, एट 0 डिग्री केल्विन अ पीस ऑफ जर्मेनियम becomes semiconductor, becomes good conductor, becomes bad conductor, या none of these. So the right answer is becomes bad conductor, option number 3. Okay, next question है 7 है हमारा, cathode rays enter an electric field normal to the lines of force, then their path in the electric field is straight line, ellipse, circle और parabola. आपके पास 5 सेकंड है. 5 4 3 2 1. The right answer है ऑप्शन नंबर 4, the right answer, parabola. होप यू गाइज आप इंजॉय कर रहे हो. और हाँ, ये बताना चाहूंगी, अगर
आप केमिस्ट्री की सीरीज देखना चाहते हो 1000+ मोस्ट क्वेश्चंस की, तो मैं आई बटन में लिंक दे रही हूँ। आप आई बटन को क्लिक करके आप मेरी जो भी केमिस्ट्री की सीरीज है आप देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चंस की ओर। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, remains unchanged, decreases or none of this. Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, it's decreases. 9th है the cause of fractional atomic weights of elements is the presence of isotopes, isotones या none. The right answer हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2. The right answer क्या होगा? आइसोटॉप्स. ओके, अगर आप ये अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो एक थम्स अप करना तो बनता है, थम्स अप कर दो। और जो यूजर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। ओके, चलो 10th क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज इनफाइनाइट, स्मॉल, जीरो और लार्ज। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, जल्दी से फटाफट। 10 क्वेश्चन और बचे हैं और 10 क्वेश्चन भी जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और हमारा आज का सेशन यहीं पे एंड हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके गाइस, चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। A diode as a rectifier converts AC to DC, DC to AC, varying DC into constant DC, high voltage into low voltage and vice versa. Now, the answer is 1. Okay, it's the alternating current to डायरेक्ट करंट। ओके, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में भी पूछे गए हैं और जितने भी मैंने करवाया है कहीं ना कहीं पिछले ईयर्स में हर किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो चलते, और नहीं भी पूछे गए हैं तो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? The first one is air, second one is soft iron, third one is steel, and fourth one is none of this. The answer is soft iron. Option number 2 is the right answer. Okay guys, चलते हैं आज जाते हैं नंबर क्वेश्चंस की ओर। A source of magnetic field is, फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, अ करंट लूप, और बोथ बी एंड सी। बी एंड सी का मतलब यहाँ है, ये ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, ये डी। ठीक है, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ बी एंड सी, अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अ करंट लूप। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ 14th नंबर क्वेश्चन है अ स्मॉल पीस ऑफ एन अनमैग्नेटाइज्ड material gets repelled when it is brought near a powerful magnet. The material is a paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, or non-magnetic. So you have a 5 second only. So 2 1 the right answer is 2. Option number 2 is the right answer, diamagnetic. 15th number question है हमारा a thermoelectric refrigerator works on Joule effect, Seebeck effect, Peltier effect, or none of this. The right answer है option number 3 is the Peltier effect. Okay, 3 is the right answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 16th नंबर क्वेश्चन द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में
पूछे जाते हैं। द ऑप्शन मरकरी, कॉपर, टंगस्टन, या नन ऑफ दिस। So the right answer is tungsten. Option number 3 is the right answer. 17th number question है, good resistance coils are made of copper, manganese, gold or silver? The right answer is manganese. Option number 2. 18. Equal charges are given to two spheres of different radii. The potential will be more on a small sphere, more on bigger sphere, equal on both the sphere, or none of this. So the right answer is option number 1 is the right answer, more on a smaller affair. So guys, if you like my videos, please like, share and subscribe my channel, and also share to the other one, because my main aim is to sharing my knowledge to the other peoples also. Okay, so guys, चलते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज 0, वेरी लो, वेरी हाई, इंफिनिटी। तो गाइज मुझे ये जरूर बताना आप कमेंट करके कि आपके 20 आउट ऑफ 20 में आपने कितना सही आंसर किया है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह अगर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं और आपके लिए बेनिफिट हो, तो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि मैं आने वाले वीडियो में मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ठीक है, चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 0। ओके, 1 है हमारा ऑप्शन। एंड टू द लास्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल, करंट या चार्ज। You have a 5 second, 5, 4, 3, 2, 1. So guys, so now the right answer is energy is the right answer. Option number 1 हमारा क्या है, right answer. So guys, if you like my video, then like, share, subscribe my channel, and also hit the bell icon also for upcoming updates के लिए। And guys, अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो की या प्रीवियस वीडियो की, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी कर सकते हो और लिख सकते हो किस सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो और वहाँ पे मेरे रिस्पॉन्स फॉर्म में आप जस्ट इसको फिल आउट कीजिए, एंड देन आपको वो ईमेल के थ्रू आपको रिसीव हो जाएंगे। ओके, तब तक के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में लेकर फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके गाइज, एंड बी हेल्दी एंड ऑलवेज कीप अ स्माइल। थैंक यू।